व्यक्ति को जब आत्मबोध होता है ना, तो आत्मबोध में संसार जो है वो स्पष्ट होने लग जाता है। जब तक संसार स्पष्ट नहीं है तब तक आप ये समझ लीजिए कि आप संसारी ही हैं। जैसे स्पष्टीकरण होने लगता है संसार का स्पष्टीकरण दो तरीके से होता है। भगवान कहते हैं उद्धव से, कैसे? या तो उद्धव ठोकर खाकर के संसार का स्पष्टीकरण होता है जैसे भिक्षुक को हुआ, या फिर अपने कम आयु में ही, युवावस्था में ही किसी सत्संग से जुड़ जाने से संसार का स्पष्टीकरण होने लगता है। दो रूपों में ही संसार स्पष्ट होता है, और संसार का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है अपने कल्याण के लिए। नहीं तो ये संसार कैसे कैसे मोड़, कैसी कैसी व्यवस्था अवस्था प्रकट कर दे आपके मेरे जीवन में, हम क्या जाने। तो आज भिक्षुक का संसार स्पष्ट हो गया। कैसे स्पष्ट हुआ? वो कहते हैं कि मुझे कोई व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता। जो स्वयं दुखी है वो मुझे दुखी कैसे करेगा? संसार का हर व्यक्ति दुखी है, कोई व्यक्ति दुखी नहीं करता। ना कोई देवता मुझे दुखी करता है, ना कोई ग्रह मुझे दुखी करता है, ना मेरे कर्म मुझे दुखी कर रहे हैं, ना कोई काल मुझे दुखी कर रहा है। और दुख होने का कारण क्या है? मनः परम कारण माम अनंति। मन वास्तव में सर्वम आत्मवशः सुखम, सर्वम परवशः दुखम। दुख और सुख ये हम निश्चित करते हैं, किसी व्यक्ति के करने से नहीं होता। सोचिए, आपको कोई डांट दे तो आपको बुरा लगता है, लेकिन जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, जिससे आपका बहुत प्रेम है, प्रीति है, डांट क्या मार तक आ जाए तो भी आपको बुरा नहीं है। तुम चाहे जैसे रखो, हमको तुमसे प्रेम है, तुम्हारी किसी भी क्रिया से हमको बुरा नहीं लगेगा। कई बार हम लोग किसी के घर जाते हैं और सामने वाला हमसे पानी की भी ना पूछे तो हम मुंह फुला के बैठ जाते हैं। बताओ, हमसे पानी भी नहीं पूछा, लेकिन कोई अत्यंत प्रेमी, अत्यंत जिसके प्रति हमारा सुहृद है, अत्यंत भाव है, अत्यंत समर्पित है, वो व्यक्ति अगर हमसे पानी की ना पूछे तो हमको बुरा नहीं लगता। वही एक क्रिया किसी अन्य के यहां हो जाए तो बुरा लगता है, और जिससे आपका बहुत स्नेह उसके यहां हो जाए तो बुरा नहीं लगता। क्यों? हमारे मन ने निश्चित कर लिया है, इसकी इस क्रिया से मुझे बुरा लगेगा, इसकी इस क्रिया से मुझे अच्छा लगेगा। वही बात यहां भिक्षुक कह रहे हैं कि सुख दुख है ही नहीं, मन ने विचार कर लिया वही सुख है, मन ने विचार कर लिया वही दुख है। और हम दोष मन को नहीं दे सकते, इसलिए सबको देते रहते हैं। इसके कारण दुखी है, इसके कारण दुखी है, इसने दुख दे रखा है, मेरा तो समय खराब चल रहा है, देवता दुखी कर रहे हैं, मेरे तो ग्रह काल दुखी कर रहे हैं, मेरी तो पत्नी दुखी कर रही है। लेकिन यहां पर भिक्षुक कह रहे हैं, और भिक्षुक नहीं, भगवान कृष्ण सुना रहे हैं उद्धव को, मनः परम कारण मामनन्ति। मन ही कारण है। उद्धव, सत्संग क्या करता है? बोले मन को समत्व बना देता है, सम कर देता है। फिर ना किसी की क्रिया से बुरा लगता है और ना किसी की क्रिया से बहुत अच्छा लगता है। ना सम्मान मिलने से कोई फूलता है और ना अपमान होने से कोई दुखी होता है। इस मन का निर्माण सत्संग कर देता है, और जब इस मन का निर्माण सत्संग कर देता है, फिर संसार में रहने में सुख मिलता है। फिर संसार ही वैकुंठ बन जाता है, संसार में हर व्यक्ति ही भगवान बन जाता है, और फिर वो व्यक्ति अपना आत्म कल्याण निश्चित रूप से कर लेता है। इसलिए सत्संग के द्वारा मन का निर्माण करो। उद्धव सुन रहा है, और सुनते सुनते श्री उद्धव जी महाराज एक प्रश्न करते हैं, प्रभु मैंने कहा ना, ये कृष्ण अर्जुन संवाद नहीं है, ये कृष्ण उद्धव संवाद है। और संवाद का मतलब होता है बगल में बैठे हैं दोनों, और जैसे कोई मित्र मित्र बात करते हैं ऐसे। उद्धव का अगला प्रश्न इतना अच्छा लगा मेरे को। उद्धव क्या कहते हैं? ठाकुर जी, बोले जी आप भगवान हैं, आप परमात्मा हैं, आप ईश्वर हैं। मानव का कल्याण हो चाहे ना हो, इससे आपको इतनी चिंता क्यों रहती है? मुझे यह बताइए। क्या पूछ रहे हैं उद्धव?
मानव अपना कल्याण करे, सदगति करे, चाहे अधोगति करे, आपको इतना फर्क क्यों पड़ता है? मैं इतनी देर से आपके पूरे प्रवचन को सुन रहा हूं और मैंने ये चीज आपकी आंखों में, आपकी बातों में, आपके शब्दों में देखी कि मानव कल्याण करे, इसके लिए आप बड़े चिंतित रहते हैं। क्यों? खरबों अरबों लोग हैं संसार में और उसके बाद भी पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, मछलियां भी हैं, सब हैं, सब आपसे ही प्रकट हुए, पर मानवों की इतनी चिंता आपको क्यों रहती है? और ये मानव जो कि इतना दुष्ट है, सारे गलत काम करता है, जिनके आप मना करते हो वो सब करता है, फिर भी आपको इसकी इतनी चिंता क्यों होती है? कितना अच्छा प्रश्न है ना। आपको मानव कल्याण से क्या मिलेगा? आप तो फिर भी परमात्मा हो, और मानव कल्याण नहीं होगा तो भी परमात्मा हो। आपको कुछ मिलना तो है नहीं, तो फिर आपको इतनी चिंता क्यों? होने दीजिए ना अधोगति इंसान की। ठाकुर जी बोले नहीं उद्धव। श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं क्या कि मन लक्षणमिमं कायम लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः आनंदम परमात्मानम आत्मस्थम समुपैति मां। ठाकुर जी कह रहे हैं उद्धव, मैं बहुत प्रेम करता हूं मानवों से। मैंने बनाई पूरी संसार है, पूरी सृष्टि बनी है, पर ये मानव, इससे मेरे को इतनी रुचि क्यों है पता है? क्योंकि मैंने इसको अपने जैसा बनाया है। मन लक्षणमिमं, मेरे जैसे लक्षण हैं इसके अंदर। कौन कौन से लक्षण हैं ठाकुर जी में? ठाकुर जी कह रहे हैं, जैसे आप लोगों ने शायद अनुभव किया हो, कई लोगों को शायद पता भी होगा, मैं लिख के भी लाया, जैसे भगवान शंख चक्र धारण करते हैं। हमारे शरीर की कई रेखाओं में भी कहीं कहीं शंख चक्र अंकित होता है, और रेखाओं में अंकित ना हो तो कई लोगों के सिर के इधर भाव में कहीं किसी के चक्र का निर्माण होता है, कहीं किसी के शंख का निर्माण होता है। तो जिस प्रकार ठाकुर जी शंख चक्र युक्त हैं, मानव की भी शंख चक्र उसके अंग पर होते हैं। इससे ये बात प्रमाणित होती है, जैसे चित्रकार चित्र बना करके नीचे अपना नाम लिख देता है या अपनी कोई डिजाइन बना देता है कि ये मेरा है, ऐसे ही भगवान के लक्षणों से युक्त हैं हम। तो शारीरिक लक्षण शंख चक्र, जैसे ठाकुर जी के वैसे हमारे। दूसरे नेत्र हैं, नासिका है, मुख है, कान है। भगवान कहते हैं बना तो पूरी संसार है, पर मानवों के नेत्र कान आंख नाक क्यों है? जो प्रिय होता है उसको ही तो अपने जैसा बनाया जाता है। मैंने अपने जैसा बनाया। अब बात करो तुम स्वभाव की, तो मेरा स्वभाव कैसा है? शांताकारम, मैं शांत रहता हूं। मानव का भी स्वभाव शांत है। किसी भी व्यक्ति को हल्ला प्रिय नहीं होता, किसी भी मानव को बहुत शोर प्रिय नहीं होता। चाहे शोरों में रहने वाले मानव भी हों, वो भी लौट करके एक दिन शांति को प्राप्त करना चाहते हैं। एक बात बताएं, गीता में भगवान कहते हैं व्यक्ति सुख के लिए भाग रहा है, लेकिन ये गलत है। सुख उसका डेस्टिनेशन नहीं है, तो शांति है। सुख क्या है? बहुत बड़ा घर बन जाए सुख है, बहुत बड़ी गाड़ी मिल जाए सुख है, अपना हवाई जहाज हो जाए सुख है, अपना हेलीकॉप्टर हो जाए सुख है, सुंदर पत्नी हो जाए सुख है, सुंदर बच्चे हो जाए सुख है। लेकिन जिन लोगों के पास ये सारी चीजें वो सुखी हैं ना। सुख डेस्टिनेशन है ही नहीं हमारी, सुख गंतव्य है ही नहीं हमारा। हमारा गंतव्य शांति है। और सुख की प्राप्ति कब होती है? जब बहुत चीजें जीवन में आ जाएं, तब सुख मिलता है। बहुत साधन इकट्ठे करने से सुख की प्राप्ति होती है, पर शांति त्याग से होती है। दोनों उल्टे हैं। हम चाहते कुछ शांति जैसा ही हैं, पर शांति नहीं चाह रहे हैं, हम सुख की कामना कर रहे हैं, इसीलिए तो बढ़ाते जा रहे हैं। जीवन में भार, इसका भी उसका भी, ये भी वो भी, ऐसा भी वैसा भी। भगवान कह रहे हैं शांति हमारा गंतव्य है। और शांति की प्राप्ति कैसे होती? बोले त्यागात शांति अनंतरम। त्याग से शांति मिलती है। तो भगवान कह रहे हैं मन लक्षणामिमं कायम लब्ध्वा मद्धर्म अस्थिता।
वो मेरे लक्षणों से युक्त है उद्धव, उसका कल्याण जब नहीं होता, भगवान कहते हैं सबसे ज्यादा कष्ट मुझे होता है जब संसार के अरबों खरबों जीवों में भी एक व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर पाता, मुझे बहुत पीड़ा होती है। लेकिन जब मानव अपने कल्याण के मार्ग पर निकलता है, सिर पर उर्ध्वपुंड धारण करता है, मेरी कथाएं श्रवण करता है, मेरे धाम आता है, पवित्र नदियों में स्नान करता है, अपने विकार और अपने विचारों को शुद्ध करने का प्रयास करता है, उद्धव मुझे भोग प्रिय नहीं लगता, मुझे वस्त्र प्रिय नहीं लगता, मुझे मालाएं प्रिय नहीं लगती, मुझे आरती प्रिय नहीं लगती, लेकिन एक व्यक्ति जब सद्मार्ग पर चलता है, मेरा नृत्य करने का मन होता है, मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। क्यों? मुझे लगता अब ये मेरे पास आएगा, अब ये मुझे प्राप्त कर लेगा। अरे वो मेरा साथी है। साथी कैसे? ध्यान से सुनिए बंधु, जिन माताओं को जाना हो वो पीछे ही बैठ जाया करो, बीच में उठते हैं तो फिर बीच वाले लोगों को दिक्कत होती है। अभी भी जिनको पहले निकलना हो ना, वो पीछे ही बैठ जाना, बीच में नहीं उठना, क्योंकि हम पूरी दशा देख लेते हैं, उद्धव कृष्ण बैठे हैं और बीच में एक माता जी सौल उड़ाती हुई निकलती हैं, तो फिर लगती है कि ऐसे सौल डाली ठाकुर जी के मुंह पे पड़ी। ठाकुर जी इतना सुंदर संवाद सुना रहे हैं, सुन के जाओ। संवाद क्या सुने, यहाँ पे साक्षात बैठे हैं उद्धव और कृष्ण, उनको देख लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। उद्धव कृष्ण को देखो बाद में, पहले उनकी बातें तो सुनो। इतना अच्छा विषय। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव, जीवात्मा और परमात्मा, ध्यान से सुनिएगा, जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों एक ही घोंसले के दो पक्षी हैं। एक ही घोंसले के दो पक्षी हैं। कौन? जीवात्मा और परमात्मा। क्या होता है एक दिन? बोले जीवात्मा रूपी जो पक्षी है अपने घोंसले से एक दिन नीचे देखता है, और नीचे जब सृष्टि को देखता है तब वो परमात्मा से कहता है, अरे सुनो 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 मित्र, मैंने कुछ अच्छा देखा। बोले क्या देखा? देखो कितने अच्छे पहाड़ हैं, कितनी अच्छी नदियां हैं, कितने अच्छे शहर हैं, कितने अच्छे बगीचे हैं, कितने अच्छे मैदान हैं। और फिर वो प्रकृति को दिखाते दिखाते जब प्रकृति का नाश करने वाले मानव की ओर जाता है, देखो ना ये कितना अच्छा आदमी है, इसके संबंध पत्नी से कितना प्रेम करता है, बच्चों से कितना प्रीति करता है, बुआ फूफा, ये सारे संबंध देखने के बाद में वो जीवात्मा रूपी पक्षी जो है मचलने लगता है। परमात्मा रूपी पक्षी उसके सिर पे हाथ धरता है, बोले दूर से ही अच्छा लग रहा है, भीतर से अच्छा नहीं है ये सब। जीवात्मा कहता है नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, सुनो मैं जाऊं। परमात्मा रूपी पक्षी कहता है नहीं, यहां जाओगे तो इन्हीं के जैसे हो जाओगे और फिर तुम मुझे भूल जाओगे, मुझसे दूर हो जाओगे। तब जीवात्मा कहता है तुमसे दूर कैसे चला जाऊंगा मैं, और तुम्हें कैसे भूल जाऊंगा, तुम तो मेरे साथी हो, मैं जाऊंगा थोड़ी देर घूम के फिर आ जाऊंगा। परमात्मा फिर कहते हैं नहीं वहां मत जाओ, ये संसार दूर से देखने में सुंदर है, पकड़ लेगा तुमको, लौट के नहीं आ पाओगे मेरे पास। मैं आ जाऊंगा, मुझे मार्ग पता है, और तुम मेरे अति प्रिय हो, तुम्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। बार बार परमात्मा के मना करने पर भी उद्धव वो जीवात्मा जिद करता है। तो परमात्मा तो जानता है कि ये वापस लौट के नहीं आएगा, जाते जाते कह देता है बीच बीच में थोड़ा संदेशा भेजते रहना मेरे पास, मुझे तुम मत भूल जाओ। परमात्मा बोले मेरी चिंता मत कर, मैं तुझे नहीं भूलूंगा, अपनी चिंता कर। वो चला जाता है। जब वो जाता है और जैसे ही संसार में जन्म लेता है, माता पिता भाई बंधु बुआ फूफा पत्नी मित्र सखा बच्चे सबके बीच में ऐसा रम जाता है, फिर परमात्मा को उसकी याद आती है। बोले पूछूं तो सही कब आएगा? तब किसी आचार्य को, किसी कथावक्ता को, किसी संत को अपने संदेश वाहक बना करके ठाकुर जी भेजते हैं। बोले उसको बताना कि वो मेरे से बिछड़ के आया है संसार में। जब कथावक्ता बताते हैं, व्यक्ति सुनता है, दक्षिणा लेने के लिए कुछ भी बोलते हैं, हमारा कोई संबंध नहीं परमात्मा से, हम तो दूर के हैं, हमारे तो ये हैं, ये बैठे हैं बगल में, ये है बगल में लिपस्टिक लगा के बैठी है जो, ये हैं बच्चे जो टोपा पहन के बैठे हैं आगे, वो थोड़े ही है हमारा, वो तो बहुत दूर है हमसे।
बीच में कई संदेश ठाकुर जी आचार्यों के रूप में भेजते हैं, लेकिन फिर भी जीवात्मा चेतता नहीं। ठाकुर जी कहते हैं, उद्धव उस समय मुझे इतनी पीड़ा होती है कि मेरी कथाएं सुनने के बाद भी, मेरे धाम में आने के बाद भी, मैं मेरे संदेश वाहक आचार्यों से सुनने के बाद भी वो दोबारा संसार में ही रहता है, मेरे पत्रों को और मेरे संदेशों को अनदेखा कर देता है। तब मुझे बहुत पीड़ा होती है। और फिर जब उसकी अधोगति होती है, तब अधोगति के बाद मैं अपनी दृष्टि हटा लेता हूं, और दृष्टि हटाने के बाद फिर मेरी जितनी योगनियां हैं, मेरी जितनी शक्तियां हैं, और मेरे नीचे जितना देवता मंडल है, ये सब उसके कर्मानुसार उसको फिर दुख देते हैं। फिर वो 84 लाख योनियों में भटकता है, कहां कहां क्या क्या करता है। इसलिए उद्धव मुझे चिंता है, क्योंकि ये जीवात्मा मेरा है, उसका कल्याण हो। 1000 लोग कथा सुनने आते हैं, 1000 कथा मतलब ठाकुर जी का संदेश, ठाकुर जी का मैसेज, और जब उसको सुन के व्यक्ति वापस जाकर के अपने उन्हीं कार्यों में लग जाता है, तो ठाकुर जी कहते हैं अब भी नहीं चेता, इतना समझाया, इतना बताया, लेकिन फिर से वापस वहीं चला गया। इसलिए उद्धव, तुम जो ये कह रहे हो कि मैं परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं, जीवात्मा अपना कल्याण करे ना करे, मुझे इससे क्या चिंता? मुझे चिंता है, क्योंकि वो मेरा अंश है। जिस प्रकार एक पुत्र पिता को पुत्र की चिंता होती है, जिस प्रकार एक मां को अपने पुत्र की, मुझे भी चिंता होती है प्रत्येक जीवात्मा की, कि वो अपना कल्याण करे। वो कैसे भी करे, उसका कल्याण क्या है? मुझे प्राप्त कर ले बस। और वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाता, तो उससे मुझे बहुत पीड़ा होती है। बंधुओं, ठाकुर जी के लक्षणों से युक्त हैं हम। संसार विकार युक्त है। ये संसार क्या करता है? उन लक्षणों को नष्ट करने का प्रयास करता है जो ठाकुर जी से मिले हैं हमें। सबसे बड़ा लक्षण हमारे अंदर क्या है? प्रेम। ठाकुर जी के अंदर भी वही लक्षण है प्रेम का, और हमारे अंदर भी वही लक्षण है प्रेम का, लेकिन उस प्रेम लक्षण से हम बिल्कुल परे हो जाते हैं। उद्धव कहता है, प्रभु तो फिर मानव कल्याण में सबसे बड़ी बाधा क्या है, ये बताइए। अब तो मैंने ये पूछ लिया कि आपको चिंता क्यों होती है कि मानव अपना कल्याण करे, आपको उससे सुख मिलता है क्योंकि वो आपका है, लेकिन मानव के कल्याण में सबसे बड़ी बाधा क्या है? मुझे पता है काम बाधा है, क्रोध बाधा है, दोष, ये सारे दोष बाधा बनते हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस संसार में मानव कल्याण में सबसे बड़ी बाधा क्या है, जिससे वो अपने कल्याण से वंचित हो जाता है? तब भगवान कहते हैं, संगम न कुर्यात् सताम शिष्णोदर तृपाम क्वचित। अगर व्यक्ति सत्संग नहीं करता है और कुसंग में पड़ जाता है, दूषित व्यक्ति को देख करके, दूषित विचारधारा रखने वाले व्यक्ति से प्रभावित होता है, और प्रभावित होकर के मन में विचार करता है काश मैं भी ऐसा बन जाऊं, ये सबसे बड़ा उसका दोष है, जिससे वो मेरी प्राप्ति से बहुत दूर चला जाता है। समझ में आई बात? कुसंग और कुनीति से रहने वाले लोगों के प्रति आकर्षण बढ़ना हमारा। आजकल क्या होता है? सोशल मीडिया के द्वारा, आदि आदि इतने साधन हैं, उनके द्वारा हम उनके प्रति आकृष्ट होते हैं जो थोड़े विचारों में सनातनी नहीं है, जो विचारों में दूषित क्रिया करते हैं, थोड़ा अलग तरीके का भाव व्यवहार रखते हैं। हम उनसे आकर्षित हो जाते हैं और उनसे आकर्षित होकर उन्हीं की तरह रहने लगते हैं, जिसके कारण भगवान कहते हैं मानव अपने कल्याण से सबसे ज्यादा वंचित हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में आजकल युवा बिना विवाह के ही जिनसे प्रेम है उनके साथ रहने लगते हैं। अब ये कहां से शुरू हुआ? किसी से प्रभावित हो गए, वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर के अब वो आज भी करने लगे।
उस पर हमारे वृंदावन के एक संत ने कह दिया तो कितने लोग उनके पीछे पड़ गए, कितने लोगों ने उनके बारे में गलत सलत कहना शुरू कर दिया। यही है, ठाकुर जी कहते हैं सबसे बड़ा अपने कल्याण में जो वादा है वो ये कि कुसंग और कुनीति से रहने वाले लोगों से व्यक्ति प्रभावित होते हैं और सत्संग और सुनीति बताने वाले लोगों का विरोध करने लगते हैं। उद्धव, सबसे बड़ा आत्म कल्याण में ये वादा है। आप किससे प्रभावित होते हैं, किसको देख करके जीते हैं, किसको देख करके आप आनंदित होते हैं, यहां से निर्णय होता है कि आप कैसे हैं। भगवान कहते हैं संग दोष के कारण उद्धव व्यक्ति अपने कल्याण से वंचित होता चला जाता है और इसी संग दोष का शिकार हुए हमारे पूर्वज। कौन? सुद्युम्न। भगवान ने अपने एक पूर्वज की कथा सुनाई, जिन सुद्युम्न को ही ऐल कहा गया, और ये श्रीमद् भागवत का अंतिम गीत है। पहला गीत रुद्र गीत, दूसरा वेणु गीत, तीसरा गोपी गीत, चौथा भ्रमर गीत, पांचवा युगल गीत, छठवा भिक्षुक गीत जो हमने कल सुना, और ये अंतिम है ऐल गीत। क्या नाम है? ऐल गीत। इनकी कथा सुनो। ये ऐल कौन है? चारुकेसी। सूर्यवंश में एक राजा हुए, उनका नाम था सत्यव्रत। भगवान कृष्ण सुना रहे हैं उद्धव को संग से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। सुनो उद्धव, सूर्यवंश के एक राजा थे, उनका नाम था सत्यव्रत। ये सत्यव्रत राजा, इन्होंने मत्स्यावतार का दर्शन किया था, मत्स्य भगवान का दर्शन किया था। सत्यव्रत राजा की कोई संतान नहीं थी, तब इन्होंने वशिष्ठ ऋषि से कहा कि आप पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कर दीजिए ताकि हमारे संतान हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देख के सुनो, बहुत सुंदर कथा है। और चंद्रवंश का प्रारंभ, मतलब भगवान के वंश का, यदुवंश का प्रारंभ भी इसी कथा से ही होता है। तो भगवान कहते हैं उद्धव, सत्यव्रत राजा ने एक बार वशिष्ठ ऋषि से कहा कि हमारे यहां संतान हो, इसके लिए आप एक यज्ञ कीजिए। तब वशिष्ठ जी ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया। उस यज्ञ में सत्यव्रत राजा इतने ध्यानस्थ हो गए कि वशिष्ठ जी ने मध्य यज्ञ में पूछा, पुत्र की कामना है कि पुत्री की? तो राजा तो उत्तर दे नहीं पाए। बगल में बैठी रानी ने कहा, मुझे लाली चाहिए, मुझे पुत्री चाहिए। और वशिष्ठ ऋषि बोले ठीक है, और उन्होंने उसी प्रकार के मंत्रों का उच्चारण किया कि इनके घर एक पुत्री का जन्म हो। यज्ञ समाप्त हुआ, राजा का ध्यान खुला। उन्हें तो पता ही नहीं था कि यज्ञ के बीच में पत्नी ने पुत्री की कामना की है। वे तो यही विचार करके बैठे थे कि पुत्र होगा। कुछ महीने बीत जाने के बाद जब रानी के गर्भ से पुत्री ने जन्म लिया तो राजा दुखी नहीं हुए, लेकिन मन में सोचने लगे, जब पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया था और ये कहकर के कराया था कि वंश वर्धन हो, तो फिर पुत्री क्यों हुई? उस पुत्री का नाम रखा गया इला। क्या नाम रखा? इला। वशिष्ठ ऋषि आए आशीष देने, भाई संतान हुई है। खूब आशीर्वाद दिया, खूब सब कुछ। राजा ने बैठ करके बड़े संकोच में चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, ऋषिवर आप अगर क्रोधित ना हो तो एक बात पूछूं? बोले पूछिए। हमारे यहाँ यज्ञ हुआ था और यज्ञ में मैंने पुत्र की कामना रखी थी, पुत्री क्यों हुई? मुझे पुत्री से कोई दोष नहीं, बहुत सुखी हूं मैं कि मैं एक पुत्री का पिता बना हूं, कन्यादान का मुझे अवसर मिलेगा, पर मैं एक पुत्र पहले चाहता था। वशिष्ठ ऋषि बोले, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने बीच यज्ञ में तुम्हारी पत्नी से पूछा था। विराजो भैया, विराज जाओ, बैठ जाओ। बैठ जाओ। क्या बता रहा था मैं? कहां था? जल्दी बताओ। हैं? हाँ,
बैठ जाओ, बैठ जाओ। कथा में बीच में ऐसे वो नहीं करते, बैठ जाओ। तो वशिष्ठ ऋषि बोले, एक तो सूर्यवंश चंद्रवंश की कथाओं में इतने नाम हैं, वैसे ही भूल जाते हैं कहां चल रही थी। तो वशिष्ठ ऋषि बोले, मेरा कोई दोष नहीं है। तुम्हारी पत्नी से मैंने पूछा था, तुम ध्यान में बैठे थे कि पुत्र की कामना है कि पुत्री की, उन्होंने कहा था पुत्री की। नहीं नहीं महाराज, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं। नहीं, तुम हमारे यज्ञ पर और हम पर तुम प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो। राजा बोले, नहीं मेरी ऐसी कोई भावना नहीं। नहीं नहीं, तुम तो ये कह रहे हो। अब सुनो, मंत्र विज्ञान क्या होता है और एक ऋषि की शक्ति क्या, मैं दिखाता हूं। लाओ अपनी पुत्री को। पुत्री लेकर के आए। बोले, एक क्षण के लिए सब लोग आंख बंद करो। सबने आंख बंद की। वशिष्ठ ऋषि ने मंत्र का उच्चारण किया। बोले, आंख खोल करके देखो। और जैसे ही देखा तो वो पुत्री पुत्र बन गया। मंत्र शक्ति से उसको पुत्र बना दिया और उसका अब नाम सुद्युम्न रखा गया। वशिष्ठ ऋषि बोले, अब तो पुत्र हो गया, आप चिंता नहीं करना। सत्यव्रत रोने लगे। बोले, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे ऐसी याचना नहीं करनी। बोले, नहीं अब तुम रहो, प्रसन्न रहो। लेकिन भैया, प्रकृति के साथ में चाहे मंत्रों से ही चाहिए, चाहे तंत्रों से ही चाहिए, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रकृति जो दे दे उसको वैसे स्वीकार करो, क्योंकि आपको क्या पता है कि आपके कौन से कर्म का फल आपको मिल रहा है। मैं ये बात लोगों से कहा करता हूं कि भाई, जीवन में कष्ट आवे, सिंपल भगवान का नाम उच्चारण करो, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ, आपको जो उचित लगता हो हमारे जीवन के लिए वो करिए। बहुत ज्यादा हाथ पांव मत मारा कीजिए। कभी वहां चले गए, वहां झाड़ फूंक करवाया है, फिर इन पे ये करवा दिया, वहां जाकर के ये करा दिया, उधर नारियल बांध दिया है, इधर से ये भी कर दिया, वहां पे और भी कुछ करा दिया। ऐसी जगहों को ढूंढते रहना जहां से अपने जीवन में आने वाले कष्टों से निवृत्त हो जाते हो, नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है पता है? जो वेग आया था, पानी में वेग आया और वेग के साथ में कुछ मिट्टी आई, अब आपने उसको रोक दिया, तो क्या होता है? जैसे ही रोका तो पीछे का जो वेग आ रहा है पानी का, वो भी मटमैला होता चला जाएगा। थोड़ी देर के लिए मिट्टी रुक तो गई, परंतु जब वेग का बांध खुलेगा तब क्या होगा? तबाही मचाएगा। आज मेरे जीवन में कोई कष्ट आना है, मान लो मुझे यहां से उतरते हुए गिरना है, मान लो, गिरूंगा तो नहीं, मान लो गिरना है, और मैंने ऐसी योजना बनाई, नहीं नहीं लिफ्ट लगाओ, ऐसे स्लाइडिंग लगाओ कि फिसल के जाऊं। अब मेरा गिरना रह गया। अब वो गिरना क्या होगा कि वो जो बचा है ना, जो अभी बस तनिक होना था, अब वो रुक के अगली बार जब आएगा तो और विशाल बन के आएगा, और आगे जब वो आएगा तब आप उसको सह नहीं पाओगे। इसलिए प्रकृति जो दे, चाहे वो कष्ट ही क्यों ना हो, उसको उस समय स्वीकार करना चाहिए। ज्यादा हाथ पैर नहीं बांधने चाहिए। ठाकुर जी से सीधी सरल प्रार्थना करनी चाहिए और अपने कर्मों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति निष्ठा रख के करते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ बस वो कर्म करके उससे निवृत्त होइए। इस प्रकार के मेरे से बोलना नहीं आ रहा है, इस प्रकार की क्रियाएं करके मत निकलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उतनी देर के लिए तो वो कष्ट रुक जाएगा, लेकिन जब वो दोबारा आएगा, आएगा जरूर, और जब वो दोबारा आएगा तब सह नहीं पाओगे। वही हुआ। सत्यव्रत राजा ने अपनी पुत्री को पुत्र बनवा दिया। प्रकृति ने पुत्र दिया है, अब तुम उसको पुत्र बनवाओगे, तो नाम पड़ गया उसका सुद्युम्न। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, घुड़सवारी करता था। अपने मित्रों के साथ एक दिन कैलाश पर्वत की ओर गया, और कैलाश पर्वत में भी उस खंड में प्रवेश कर गया जहां पर मानवों का प्रवेश करना वर्जित है। आज भी शंकर जी की परिक्रमा पूरी नहीं लगाई जाती, आधी ही लगाते हैं, क्योंकि मध्य में इलावृत क्षेत्र आता है। ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक शिवलिंग जो है वो कैलाश ही है। ठाकुर जी का पूर्ण लोक विराजमान है शिवलिंग के रूप में, और पार्वती जी ने एक खंड को निषेध करवा रखा है महादेव से कि इस क्षेत्र में कोई भी नहीं आएगा, वहां केवल पार्वती जी और शंकर जी विहार करते हैं। प्रसिद्ध कथा है कि एक बार सनत कुमार वहां पहुंच गए, पार्वती जी महादेव दोनों बैठे थे, तो
पार्वती जी, अब सनत कुमारों को देखते ही शंकर जी तुरंत पार्वती से रुको, उनका स्वागत करने गए। तो पार्वती जी बोली, ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पे केवल आप और मैं हूं? कभी नारद जी आ जाते हैं, कभी वरुण जी आ जाते हैं, कभी चंद्रमा आ जाता है, कभी सूर्य आ जाते हैं। महादेव बोले, अब हम देव तो है नहीं, हम तो महादेव हैं, अब सब आएंगे ही हमसे मिलने। तो आप किसी भवन में रहते नहीं, खुले आकाश में आप रहते हैं, गृहस्थ आश्रम भी है आपका, मैं हूं। थोड़ा तो विचार किया कीजिए कि ऐसा कोई स्थान हो कि जहां केवल आप अपने गृहस्थ आश्रम में हो और कोई ना आवे। तो भगवान ने कैलाश के एक क्षेत्र को शापित कर दिया कि इस क्षेत्र में कोई भी आएगा वो सखी रूप धारण कर लेगा, स्त्री बन जाएगा, ताकि आपके मेरे विहार में विक्षेप ना हो। इसलिए महादेव की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती, आधी ही होती है, क्योंकि मध्य में इलावृत क्षेत्र है। तो सुद्युम्न घुड़सवारी करता हुआ अपने समस्त सखाओं के साथ में जैसी कैलाश के निकट जाने लगा, सखा चिल्ला रहे वहां मत जाओ, लेकिन नहीं माना, और क्रोध वेग के साथ जैसे ही उस क्षेत्र में प्रवेश किया, सुद्युम्न फिर से स्त्री बन गया। लौट करके जब आए तो सखा तो सारे भाग गए उसको स्त्री रूप में देख करके। रोता बिलखता सुद्युम्न अपने घर आया। सत्यव्रत राजा ने देखा ये कौन स्त्री है, और जैसे ही देखा तो मुख तो मिलता था सुद्युम्न से, लेकिन केश बड़े हैं और आकृति कुछ बदल गई। रोता बिलखता अपने पिताजी के समीप जब गया तो राजा बोले, कौन, किसकी बेटी हो तुम, ऐसे क्यों? पिताजी मैं हूं सुद्युम्न। देख करके सत्यव्रत रोने लगे। उनकी पत्नी रुदन करने, ये क्या हो गया, तुम स्त्री कैसे बन गए? पूरी बात बताई। भगवान कहते हैं कि हमारे पूर्वज सुद्युम्न, इनका फिर से नाम इला रख दिया, जो इनका बचपन में नाम था, क्योंकि पहले स्त्री थे, इसलिए उस क्षेत्र को इलावृत क्षेत्र कहते हैं। इला नाम रख दिया। और एक घटना और घटी बीच में। क्या? जब ये स्त्री बन गए थे तब चंद्रमा के पुत्र बुध, उन्होंने जब इनको देखा तो इनसे उनका स्नेह हो गया, और स्नेह के चलते उन्होंने इनसे विवाह भी कर लिया। और फिर इलाके गर्भ से जो बालक उत्पन्न हुए वो चंद्रवंश कहलाया गया, वहीं से चंद्रवंश प्रारंभ हुआ। तो वो आगे की घटना है। तो हुआ क्या कि अभी आए तो स्त्री बन गए, तो फिर वशिष्ठ ऋषि को फिर बुलाया गया। वशिष्ठ ऋषि ने आकर के कहा, बोले देखो, प्रकृति जो कर दे उस पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। प्रकृति ने इसको स्त्री बना करके भेजा था, तुमने पुरुष करवाया, अब ये फिर से स्त्री बन गया है। बोले महाराज अब तो कुछ करो, मैं संसार को क्या मुंह दिखाऊंगा, सब जानते हैं कि मेरा पुत्र है और वो पुत्र पुत्री बन गया, अब उसके लिए मैं क्या करूंगा? तब वशिष्ठ ऋषि बोले, देखो अगर मैं इसको फिर से मंत्र शक्ति से पुत्र बना दूंगा तो फिर शंकर जी के द्वारा प्रभावित क्षेत्र के नियम ना लागू होने का अपराध लगेगा। इसलिए मैं एक काम करता हूं, ये 6 महीने तो स्त्री रूप में रहेगा, 1 महीना स्त्री रूप में रहेगा, 1 महीना पुरुष रूप में रहेगा। तो 1 महीना वही सुद्युम्न बन जाते हैं और 1 महीना वही इला बन जाते हैं। लेकिन इस बीच में उनको कितना कष्ट होता था ये कौन जाने। अब बेचारे सुद्युम्न अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं और आज ही 1 महीना पूर्ण हुआ और आज ही वो स्त्री बन गए। अब सखा उनके सब भाग जाते, फिर वो रोते बिलखते घर आते, फिर सखियों के साथ में कहीं जाते तो वहां जाके कभी वो पुरुष बन जाते। ऐसी स्थिति उनके साथ में चलने लगी। इससे बड़े दुखी हो गए वे। और तब जब वो सुद्युम्न रूप में थे तब उनको एक
संतान की प्राप्ति हुई, जिनको आगे ऐल कहा गया, क्योंकि इला से जो पुत्र जन्मे थे वही चंद्रवंश के प्रथम थे, इसलिए उनका नाम ऐल पड़ा। तो यहां सुद्युम्न जो थे ये तो विरक्त हो गए, विरक्त होकर के बस अब स्त्री पुरुष बार बार बनने पर इनको बहुत कष्ट होने लगा और ये निकल पड़े। लेकिन इनके ही इला रूप में जब बुध के द्वारा इनके पुत्र हुए, उनको ऐल कहा गया। भगवान कहते हैं वो हमारे वंशज थे। बोले ऐल इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, चंद्रवंश के प्रथम राजा। और राजा कैसे थे? बोले जहां तक सूर्य की किरण जाती थी वहां तक उनका प्रभाव होता था। उन ऐल के गुण को नारद जी ने जाकर के सुनाया। कहां? स्वर्ग में। बोले भाई आंखें इतनी सुंदर हैं, नासिका इतनी सुंदर है, होठ इतने सुंदर हैं, केश इतने सुंदर हैं, सब कुछ इतना सुंदर है। उनकी सुंदरता का वखान सुनते सुनते स्वर्ग की एक अप्सरा जिसका नाम है उर्वशी, जिसका प्रादुर्भाव स्थान भी बद्रीनाथ है, भगवान की जंघा से उरु से प्रकट हुई है, इसलिए उसका नाम उर्वशी है। कहते हैं इतनी सुंदर है। उर्वशी की उपासना बताते हैं भागवत में, अगर कोई करे तो उसको सुंदरता प्राप्त हो जाती है, या सुंदर जीवन साथी मिल जाता है, या सुंदर बालक मिलते हैं। उर्वशी की उपासना, ये नारायण पर्वत के बगल में चरण पादुका है, उसके बगल वाला जो पर्वत है वो उर्वशी पर्वत है। तो उर्वशी ने जब सुना इतना सुंदर एक प्राणी है, उसका नाम ऐल है, तो उर्वशी का मन आ गया कि मैं उनसे विवाह करूं। उर्वशी के लिए सब व्याकुल रहते हैं, वो उर्वशी व्याकुल हो गई जिसके लिए। पृथ्वी पर जब उर्वशी आई और उसने ऐल को देखा तो वास्तव में ठाकुर जी कहते हैं उद्धव, एक प्रकार से तुम ये समझ लो जैसे मेरा रूप है, जैसे मेरा सौंदर्य है, ऐसे ही हमारे पूर्वज ऐल थे। उनसे उर्वशी को प्रेम हो गया और उर्वशी ने प्रार्थना की, मैं जीवन भर आपकी दासी बन के रहूंगी, जीवन भर आपकी शरणागति रहूंगी, मैं स्वर्ग का त्याग कर दूंगी, मुझसे विवाह कर लीजिए। तब हमारे पूर्वज ऐल ने मन बनाया और उर्वशी के साथ में विवाह किया। धीरे धीरे हमारे पूर्वज जो ऐल थे, आप लोग समझ रहे हैं ना कथा, बोले उर्वशी का प्रेम तो घटता गया और ऐल का प्रेम बढ़ता गया उर्वशी के प्रति। विवाह के बाद में उर्वशी का प्रीति तो थोड़ी थोड़ी घटती चली गई, लेकिन ऐल दिन प्रतिदिन अब उनको प्रेम उर्वशी से होने लगा। उर्वशी एक अप्सरा है उद्धव, उनको कोई एक व्यक्ति प्रिय नहीं होता। वो जब एक उनको प्रिय लगता है, उससे अधिक और कोई श्रेष्ठ आ जाए तो वो उसके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। ऐसा स्वभाव है उनका तो। और उनसे अब प्रीति करने लगे हैं हमारे पूर्वज ऐल। यही हुआ संग दोष के कारण हमारे एक कुल के प्रारंभकर्ता ऐल के साथ में जो घटना हुई वो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। उनके संतान भी हो गई, उनके बालक भी हो गए, गृहस्थाश्रम आगे बढ़ने लगा। एक दिन अब उर्वशी का भी मन भरने लगा था ऐल से, और यहां इंद्र ने भी कहा कि भाई हमारी स्वर्ग की शोभा उर्वशी कहां है। तब सबने बताया उनका तो विवाह हो गया, वो तो ऐल के साथ में पृथ्वी पर विचार विहार करती हैं। इंद्र ने कहा उनको तुरंत कहो कि स्वर्ग का आधा आधिपत्य दे दूंगा, उनको वापस स्वर्ग आ जाएं। गंधर्वों ने आकर के उर्वशी से कहा इंद्र महाराज याद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपको आधा आधिपत्य दे देंगे, आप चलो। उर्वशी ने एक बार भी विचार नहीं किया कि मेरे संतान भी हैं, मेरे पति भी हैं, मेरा कुल खानदान आगे बढ़ चुका है। और उसी समय ऐल का परित्याग करके उर्वशी वहां से जाने लगी। ऐल को जब ये बात पता चली कि अब ये मेरा त्याग करके जा रही हैं, तब
एल ने उनके आगे खूब हाथ जोड़े, तुम जैसे कहोगे मैं वैसे रहूंगा, हमारा कुल खानदान वैसे ही चलेगा, देखो कितने सुंदर हमारे बालक हैं, तुम क्यों जा रही हो वापस, और तुम्हें जाना ही था तो तुम आई क्यों थी, मैंने तो नहीं कहा था कि मुझसे विवाह करो, तुमने आकर के प्रस्ताव दिया, और आज जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो तुम जा रही हो। लेकिन उर्वशी ने एक बार भी उनकी ओर नहीं देखा और बस एक ही रट लगाई कि मैं तो स्वर्ग जाऊंगी, मैं स्वर्ग की हूं, मैं धरती की नहीं हूं, मुझे वहीं रहना है। कहते हैं प्रार्थना करते करते रुदन करने लगे, और रुदन करते करते अंतिम स्थिति में आकर के जब चरण पकड़ लिए कि मत जाओ मुझे छोड़ करके, तब कहते हैं उर्वशी ने अपना पैर हटा लिया झटका देके, और एल महाराज को छोड़ करके वो चली गई। तब एल कहने लगे, अहो में मोह विस्तार काम कश्मल चेतस, दिव्याग्रहीत कंठस्य नायु खंडाय में स्मृता। तब एल महाराज को अपने ऊपर ग्लानि हुई, जब उर्वशी ने उनको झटक दिया और बिना पीछे मुड़े देखे चलती चली गई, तब एल महाराज अपने मन में विचार करने लगे, अरे मेरे मन, तू कितना काम आसक्त हो गया एक जीव के प्रति कि तू उसके सामने हाथ जोड़ रहा है, चरण पकड़ रहा है, रुदन कर रहा है, हर प्रकार की भावना प्रस्तुत कर रहा है, और वो तुझे दुत्कार करके झटकार करके जा रहा है। इतनी प्रीति, इतना प्रेम, इतना ममत्व और इतनी आसक्ति अगर जीवन बनाने वाले से की होती तो आज वे प्राप्त हो गए होते। आज अपना संपूर्ण जीवन, अपना संपूर्ण सौंदर्य, अपना संपूर्ण ऐश्वर्य नौछावर किया मैंने इसके ऊपर, और ये आज मुझे ऐसे दुत्कार करके जा रही है। यहां पर स्पष्ट शब्द लिखा है, योन्वगच्छं स्त्रियं यान्ति खरवत्पाद ताड़ितः, खरवत्पाद ताड़ितः, अपने पैर से ताड़ना करते हुए उर्वशी चली गई। एल महाराज कहते हैं बहुत अच्छा हुआ। बोले संसार का विषय दो चीजों से निकलेगा चित्त से। कब? बोले या तो सत्संगी व्यक्ति अपने सत्संग के द्वारा उस विषय को दूर कर दे, या फिर वो विषय ही आपको दुत्कार दे, फटकार दे या त्याग दे, तो ही आपका त्याग हो सकता है। अब तो एल महाराज प्रार्थना करने लगे, धन्य भाग्य है, धन्य भाग्य है, धन्यवाद है हे उर्वशी जो तुमने मेरा त्याग किया, मुझे संसार की सत्यता का अनुभव तो हुआ। खरवत पाड़ ताड़ित। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी ऐसे ही तुलसीदास बने। वहां पर इतना दुत्कारा तो नहीं गया, कथा तो सबको पता ही है कि गोस्वामी जी पीछे पीछे पहुंच गए थे, अपनी ससुराल में जाकर के पत्नी से ही कहने लगे तुम क्यों छोड़ के चली आई। उसने कह दिया इतना प्रेम राम से किया होता तो राम जी मिल गए होते। अस्थि चर्ममये देह यादृशी प्रीति वर्तते, तदृशी यदि रामस्या भव भीम तमाम तरे। अस्थि चर्म त्वचा मांस से बने हुए शरीर से तुमने इतना प्रेम किया। रत्नावती कहती है इतनी प्रीति यदि आनंद कंद राम से की होती तो आज मिल गए होते आपको। खरवत पाड़ ताड़िता, मतलब एक प्रकार से उन्होंने भी ताड़ा और उसी दिन गोस्वामी तुलसीदास जी प्रकट हो गए, पूरे विश्व को मार्ग दिखाने वाले। गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव वो भी यहीं से हुआ। कालिदास नाम सुना है सबने, कविराज कालिदास। एक विद्वत्तमा नाम की एक विद्वान स्त्री थी, उसने पूरे भारत को चुनौती दी थी, अगर शास्त्रार्थ में कोई मुझे हरा देगा,
जो हराएगा मैं उससे ब्याह करूंगी। और इतनी सुंदर थी वो कि उसको देखने के लिए लोग खड़े हो जाते थे मार्ग पर। लेकिन विद्वान इतनी थी कि कोई भी उसके पास जाता, धन दौलत आदि सब समर्पित करता, वो कहती ये सब नहीं, शास्त्रार्थ करो, अगर तुम हारे तो तुम बाहर चले जाना, अगर जीते तो मैं सदा के लिए तुम्हारी दासी, तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, ब्याह कर लूंगी। लेकिन विद्वत्तमा इतनी विद्वान थी, उसने सबको हरा दिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई विद्वान ऐसे बचे नहीं जिनको उसने हराया नहीं। विद्वानों को उससे हल्की चिढ़ होने लगी और सब जगह हरा करके और हंसती हुई व्यंग में कहती हुई जाती। अच्छा, उसका एक नियम और था कि वो जिस नगर में जाके जिन विद्वानों को हराती, वहां के विद्वानों को कह देती अब मैं अगली बार जब आऊंगी तो तुम सब मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहोगे, मेरे चरणों की वंदना करोगे, पूजा करोगे। ऐसा ऐसा उसने नियम बना रखा था। बड़े बड़े विद्वानों को हरा दिया। विद्वानों ने सोचा अगर इसका ब्याह किसी महामूर्ख से हो जाए तो ही हमको शांति मिलेगी। अब तो इसका ब्याह किसी महामूर्ख से होना चाहिए। ढूंढो, मूर्ख नहीं, महामूर्ख, बिल्कुल बुद्धि से ऐसा हो कि बस कैसे भी कर। बोले ब्याह होगा कैसे? बोले वो होगा कैसे भगवान जाने, हम तो रोज आराधना करेंगे, इसका ब्याह ऐसे से ही हो। इतने ब्राह्मणों का हृदय दुखाया इसने। ब्राह्मण निकल पड़े ढूंढने के लिए कि कहां मिलेगा हमको ऐसा बेगला आदमी। तभी उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर एक आदमी डाल काट रहा है और जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा है। बोले मिल गया, यही है विद्वत्तमा का पति। अगर विद्वत्तमा का इससे ब्याह नहीं हुआ तो हम लोगों का जीवन निरर्थक हो जाएगा। हमें जन्म लेके भगवान की प्राप्ति नहीं करनी, बस एक ही काम करना है, इसका ब्याह विद्वत्तमा से हो। उस आदमी को पकड़ करके ले गए और विद्वत्तमा को पत्र लिख करके भेजा कि एक बहुत बड़ा विद्वान मिला है, तुम तो बोलने वाले विद्वानों को हराती हो। इस विद्वान का नियम है, इसके इशारों को पहले समझ करके अगर तुमने हरा दिया तो ये बात करेगा, नहीं तो इशारे में ही बात करता है, बोलेगा नहीं। बहुत बड़ा विद्वान है, पहले इशारे करेगा, उस इशारे में अगर तुम जीत गई तो तुमसे बात करेगा। विद्वत्तमा बोली अच्छा इतना बड़ा विद्वान है? बोला हाँ। विद्वत्तमा आ गई, बड़ा पंडाल बनाया गया, एक मंच पे विद्वत्तमा बैठी, एक मंच पे उस व्यक्ति को खड़ा कर दिया। तो बोले प्रारंभ किया जाए शास्त्रार्थ। मौन शास्त्रार्थ, बोलना नहीं है, केवल इशारों से शास्त्रार्थ होगा। तो विद्वत्तमा ने पहला इशारा किया, सामने से जैसे उसने एक किया तो वो जो बैठा था मूर्ख, उसको सब ब्राह्मणों ने कहा, वो कह रही देख तेरे को उंगली दिखा रही है। बोले उंगली दिखा रही है? तुझको उंगली दिखा रही है? तो वो खड़ा हो गया, उसने अपनी 2 उंगली नहीं, बोले 1 नहीं 2 तेरी आंख में डाल दूंगा। तो विद्वत्तमा बोली क्या अर्थ था इसका? तो एक ब्राह्मण बोले तुमने क्या कहा था? बोले मैंने कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो तुम्हारे ये क्या बोल रहे हैं? बोले हमारे ये बोल रहे हैं कि बोले एको हम बहुश्याम, भगवान का भी जब मन नहीं लगता तो वो बहुत होने का प्रयास करते हैं। बोले 1 नहीं 2, बोले एक परमात्मा दूसरे जीवात्मा, दो से सृष्टि चलती है। सब ताली बजाने लगे, वाह 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 वाह, जीत गया। अगला करो। विद्वत्तमा ने किया तो मूर्ख बोला क्या बोल रही है? बोले यूं करिए तमाचा मारूंगी। तो उस मूर्ख ने मुट्ठी बनाई, बोले तू तमाचा मारेगी, मैं घूसा मारूंगा। तो विद्वत्तमा बोली अब क्या बोले? बोले आपने क्या बोला? बोले मैंने बोला इस सृष्टि में पंचभूत है, पंचभूत है। तुम कहते हो कि एको हम बहुश्याम, एक नहीं, भगवान है और जीवात्मा है, 2 हैं, पर जीवात्मा तो पंचभूत से बना है। बोले ये क्या कह रहे हैं? बोले ये कह रहे हैं 5 भूतों को जब एक करके एकाग्र कर दोगे तभी तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। सब फिर से ताली बजाने लगे। विद्वत्तमा को लगा कि मेरे 2 प्रश्नों को ही इन्होंने इतने बढ़िया उत्तर दे दिए, वो ना हो ये विद्वान है। वाक वाणी से जो होगा वो तो मैं बाद में करती रहूंगी, विवाह कर लेती हूं। और विद्वत्तमा राजी हो गई और
उस व्यक्ति के साथ उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद एक दिन दोनों छत पर जा रहे थे, तो विद्वत्तमा चढ़ रही थी ऊपर, उसका वस्त्र बहुत भारी था, तो धीमे धीमे चढ़ रही थी। तो कहना तो था सर्प सर्प सर्प, जल्दी चलो, पर अब ये तो मूर्ख ही थे, तो वो सप 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 बोले, हैं सप, ये क्या बोले? तब विद्वत्तमा ने 2-3 बातें उनसे करी, तो वो तो पता चला कि अरे ये तो विद्वानों ने मेरे साथ छल कर दिया, ये तो कुछ नहीं जानते, इनके साथ मेरा विवाह। प्रेम पाश में बांध करके ऊपर ले गई और थोड़ी प्रिय प्रिय बातें करने लगी, और एक कोना था वहां ले जाकर के बोले, अच्छा तो तुम मुझे कहाँ घुमाने ले जाओगे? बोले, मैं कहाँ खेत में ले चलूंगा तुमको, हमारा खेत है, वहां पे तुमसे न्यार कटवाऊंगा, तुमसे ये करवाऊंगा। वो तो मूर्ख है। अच्छा, बात करते करते किनारे छत पर ले गए और वहां से धक्का दे दिया। जैसे ही नीचे गिरे तो नीचे काली का मंदिर था। आकर के गिरे तो जीव का अग्रभाग थोड़ा सा दांत के आगे आया और वो कट गया, मुख से रक्त निकलने लगा। एक जीव को अपने सामने ऐसे पड़ा देख और रक्त रंजित देख मां काली स्वयं को रोक नहीं पाई। सहसोच्चाट देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और प्रकट होकर के बोली, वरदान मां को क्या चाहिए? तो कहना तो चाहते थे कि विद्वत्तमा ने मुझको घेरा, विद्वत्तमा, लेकिन जीव कटी होने के कारण विद्वत्तमा स्पष्ट ना निकल करके विद्या दे मां प्रकट हुआ। काली ने हस्त फेर दिया और पूरे विश्व को कालिदास प्राप्त हो गए। वही कालिदास बने। कालिदास कैसे बने? खरवत पाद ताड़िता, जैसे ऐल बने। इसमें आप लोग अर्थ में ये मत लगा लीजिएगा कि जब पत्नी ताड़ना करे तो ही बनेंगे हम कुछ, ऐसा अर्थ नहीं है। यहां पर पत्नी या स्त्री से हमारा संकेत नहीं है, ठाकुर जी का भी संकेत नहीं है। ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं विषय का। बोले, जब विषय आपको, आप विषय के पीछे भाग रहे हो, आप भोग के पीछे भाग रहे हो, और वो भोग अपना असली रूप दिखा करके आपको ताड़ित करेगा, तो ही जीवन में वैराग्य आएगा, या फिर दूसरा सत्संग से आएगा। खरवत पाद ताड़िता। अब तो महाराज वो कालिदास बन गए। विद्या दे मां कहा तो काली मैया ने हाथ फेर दिया। अब तो काली मैया ने ऐसा वात्सल्य प्रकट किया, बोले जिस ग्रंथ पर तुम हाथ रख दोगे वो ग्रंथ का पूरा आस्वादन तुमको, नाम सुन लोगे किसी ग्रंथ का, उस ग्रंथ का नाम सुनते तुम्हें पता चल जाएगा इस ग्रंथ में क्या है, और सब तुमको याद हो जाएगा। अब तो महाराज धड़ाधड़ संस्कृत में ही बोलने लगे। ऊपर से विद्वत्तमा देख रही, बोले अभी तो ये अशुद्ध बोल रहे थे, अभी संस्कृत कैसे बोलने लगे? दौड़ करके नीचे आई, आत्मग्लानि होने लगी, चरण पकड़ लिए, बोले मेरे साथ ही रहिए, आप तो मेरे से गलती हो गई, मेरे साथ ही रहो। बोले तूने मुझे ताड़ा, अब मैं भी तुझे छोड़ता हूं, जा। और कालिदास निकल गए। वेदांतों का ऐसा ज्ञान हो गया, कहीं भी जाते कहीं भी बैठते वही उसी स्थिति के अनुसार श्लोक बना करके तुरंत बोल देते। एक राजा की सभा में पहुंचे, सबसे पहली ख्याति कालिदास की यहां से हुई। एक राजा की सभा में पहुंचे, राजा का राज्याभिषेक हो रहा था, तो बड़े बड़े विद्वानों को तो आसन पर बैठाया गया, सामान्य लोग खड़े थे। तो कालिदास जी बोले हमको भी आसन पर बैठाओ। बोले आप कोई विद्वान थोड़े ही हो। बोले कि विद्वत्ता कैसे साबित होगी हमारी? बोले स्थिति अनुरूप श्लोक बना करके, छंद बना के राजा को सुनाओ। अभिषेक हो रहा है, राजा सिंहासन पर बैठे हैं, सुंदर संत जन बैठे हैं, आदि आदि ये सब चल रहा है, इसका तुम अच्छा श्लोक बना करके सुनाओ, राजा को अच्छा लगेगा तो तुमको आसन देंगे। इतने में ही क्या हुआ, राजा के राज्याभिषेक के लिए रानी ही प्रथम कलश लेकर के आ रही थी स्वर्ण का, और वो स्वर्ण का कलश लेकर के जब रानी आ रही तो क्या हुआ, उसके हाथ से कलश छूट गया और वो कलश छूट करके नीचे गिरा। बस इसी छवि का दर्शन करके कालिदास जी ने बना दिया श्लोक। राज्याभिषेके मद विद्याय
हस्ताच्युतो हेम घटो युता सोपान मार्गे प्रकारति शब्दम टम 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 टम। राजा के कान खड़े हुए, कौन बोला? तब कालिदास खड़े हो गए, बोले मैंने बोला। बोले तुमने कितनी बार टम बोला? बोले 11 बार कलश गिरा था, उसकी टम टम 11 बार हुई, तो इसमें 11 ही शब्द हैं। कालिदास जी को हृदय से लगाया और उनसे दीक्षा ले ली, उनको गुरु बनाया। तब से फिर कालिदास का प्रकाश हो गया। कहने का अभिप्राय, या तो विषय का त्याग गुरु आश्रय करा सकता है, या विषय का त्याग विषय ही दुत्कार करके अपने असली रूप को दिखा के करा सकता है। आज एल की जो स्थिति बनी, वो स्थिति ये कि अहो में मोह विस्तार काम कश्मल चेतस दिव्याग्रहीत कंठस्य नायु खंडाय में स्मृता। अरे मेरे मन, तू इतना काम में हो गया कि इस काम में होने के कारण तू ये भूल गया कि तू एक छत्र सम्राट है, तू एक अत्यंत सुंदर चंद्रवंश का प्रथम राजा है। तेरे ऊपर कितना दायित्व है, कि तेरे ऊपर कितने जीवन पलते हैं, इन सबको भूल करके तू एक स्त्री के आदी हो गया। और उस स्त्री ने क्या किया? आज तुझे छोड़ करके चली गई, आज तुझे दुत्कार करके चली गई। अरे मन, तूने ये मेरे जीवन में ऐसी स्थिति आने क्यों दी? अपने मन को कोसते हुए वही एल गीत गाने लगे, और एल गीत गाते गाते कहने लगे, अरे उर्वशी, तुम मेरी गुरु हो। क्यों? अगर तुमने मुझे नहीं दुत्कारा होता, तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता, तो आज मैं परम सत्य को जान नहीं पाता। अब मेरे सामने स्पष्ट है कि इस संसार में कोई हमारा नहीं है, कोई अपना नहीं है। बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रति रही है। मन पंछी उड़ जाई है जादन, मन पंछी उड़ जाई है। सूरदास जी का ये पद बहुत सत्य बताता है। मन पंछी उड़ जाई है जादन, मन पंछी उड़ जाई है। गाइए, मन पंछी उड़ जाई है जादन, मन पंछी उड़ जाई है। तादिन तेरे तन तरुवर के, तादिन तेरे तन तरुवर के, तादिन तेरे तन तरुवर के, तादिन सबही पात झड़ जाई है, सबही पात झड़ जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम
सो देख डर। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। जिससे आपको बहुत प्रीति थी, एक दिन उसकी वास्तविकता जान करके आपको भी उससे डर लगने लगेगा, उससे भय लगने लगेगा, उससे दूर रहने की इच्छा होने लगेगी। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी सो देख डर जई हैं। अरे आप किसी से अति प्रेम करते हो, यदि वो व्यक्ति अपने प्राण त्याग दे, प्राण त्यागने पर आप इतना विरह करोगे, इतना विरह करोगे कि रो रो करके आपका मुखमंडल व्याकुल हो जाएगा। लेकिन अगर मृत्यु के बाद आपका प्रियतम आपको दिखने लगा तो, मृत्यु हो जाने के बाद जिससे हम प्रेम करते थे, कहीं वो हमारे नेत्रों के सामने मृत्यु के बाद आ गया तो क्या होगा? सो देख डर जाइए, सो देख डर। अरे एक बात लिख लीजिएगा कहीं, प्रेम किसको कहते हैं? जिसकी किसी भी स्थिति से आपको कभी भय नहीं लगता है, वो प्रेम। यहां तक कि उसके बिछुड़ जाने पर भी आपको भय नहीं है, वो प्रेम है। आप डरते नहीं हैं, आप भयभीत नहीं होते, आप व्याकुल नहीं होते। इच्छा तो सबकी होती है कि जो मेरा है वो सदा मेरा रहे, मुझसे कभी दूर ना जाए। पर कदाचित यदि वो दूर हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं व्याकुल हो जाऊंगा, मेरी स्थिति ऐसी हो जाएगी। ये प्रेम का स्वरूप नहीं। ठाकुर जी व्रत छोड़ करके मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारिका चले गए। 125 वर्ष तक ठाकुर जी लौट करके नहीं आए। 115 वर्ष तक ठाकुर जी लौट करके नहीं आए वृंदावन। लेकिन क्या व्रज की गोपियों का प्रेम टूट गया? नहीं, तब भी वही प्रेम करती है। और एक और बात, नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज कहते हैं 115 वर्ष ठाकुर जी को गए हुए हो गए, लेकिन आज भी गोपियां ठाकुर जी को दोष नहीं देती हैं। आज भी अपने प्रेम का दोष, अपने बिछुड़ जाने का दोष ठाकुर जी को नहीं देती। किसी ने कहा, अरे गोपियां, ठाकुर जी तो चले गए, तुम व्याकुल हो, बहुत पीड़ा होती होगी, बहुत कष्ट होता होगा। गोपियां कहती थी, जब श्री कृष्ण वृंदावन में थे तब नेत्रों को दिखाई देते थे, कानों को सुनाई देते थे, हाथों को स्पर्श होते थे, पर जब से श्री कृष्ण वृंदावन से गए, अब तो रोम रोम हुई मैं तो कृष्णमयी रे। अब तो प्रत्येक रोम कृष्ण का स्मरण करता है। प्रेम और बढ़ गया है। प्रेम विरह नहीं देता। प्रेम विरह तो देता है, पर प्रेम डराता नहीं है, प्रेम भयभीत नहीं करता। जिस प्रेमी की किसी स्थिति से डर लगता है, वो प्रेम नहीं हो सकता। सूरदास जी कह रहे हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी सो देख डर जाई है। कौन है ऐसे जिनकी कोई भी स्थिति आपको भयभीत नहीं करती? अरे वो तो केवल कृष्ण हैं। जब वही कृष्ण नृसिंह बनकर के आते हैं तो भी भय नहीं लगता, वराह बन के आते हैं तो भी भय नहीं लगता, कूर्म बन के आते हैं, मत्स्य बन के, परशुराम बन करके आते हैं, तब भी भय नहीं लगता। उनकी हर स्थिति हमको और प्रेम करा देती है। यही तो प्रेम है, जिनकी प्रत्येक स्थिति प्रेम करवा दे। मन पंछी उड़ जाए जा दिन, मन पंछी हो जा दिन, मन पंछी उड़ जाए जा दिन, मन पंछी बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल जासों की रति रही है, जासों की जा दिन मन पंछी उड़ जाए, जा दिन मन पंछी
पंछी